हेलो। मैं जब भी हेलो बोलूंगी आपको एक क्लैप करना है। हेलो। मिलना होगा उन्हें आपसे एक दिन आपका समय लेकर। मुश्किलों को बोले और बड़ी हो जाओ। हिंदुस्तान का जो दिल है ना वो चाय की प्याली में है, और मेरा दिल मैंने यहाँ पे 100% दे रही हूँ। ये अलर्ट नहीं आ रहा है सर। नो नो नहीं आ रहा। अच्छा, इधर कोई है जो बोल सकता है किसी को अलर्ट आता? एनीवन हियर, एनीवन हु हैज please go back to the place, sir. Okay. 3 घंटे से मुझे वेट कराया, सिर्फ मेरे फ्रेंड रोहित की वजह से मैंने 3 घंटे वेट किया, मोर देन अ मूवी शो। अब आप सब मेरा साथ नहीं देंगे तो हम मिलके पंप इन नहीं हो सकेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? म्यूजिक प्लीज। आई वांट एवरीवन टू गेट अप वन। भैया उठिए, आपकी शरीर है, उठाइए थोड़ा, शेक योर बॉडी। बहुत कंप्लेन हो गई, बहुत बाताबाजी हो गई, सब हो गई, सब सोल्यूशन मिल गया। शेक योर बॉडी। आपका शरीर है, हिलाइए थोड़ा, आप ही का शरीर है। शेक योर बॉडी। खड़े क्यों हैं? ठंडी है, वार्म अप हो गए। तो किसी ने डाउनफॉल देखी है ना? यहाँ पे डाउनफॉल देखी है या नहीं? इनकार किया था जिसने आपका समय देखकर। प्यार मोहब्बत से उन्हें वादा करिए। प्यार मोहब्बत, मेरी एक ही लैंग्वेज है, प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत से उनको वादा करिए। मिलना होगा उन्हें आपसे एक दिन आपका समय लेकर। मुश्किलों को बोले और बड़ी हो जाओ। मुश्किलों को बोले और बड़े हो जाओ। चट्टानों को बोले और कठिन हो जाओ। अगर मान ले ये मेरी बात आप लोग, खुदा कसम आपकी हार होगी। अब हार होगी तो आप सोचे मोटिवेशनल स्पीकर यंग एज की क्या कर रही है यहाँ पे, सोच रहे हैं ना? ये मान ले मेरी बात तो आपकी हार होगी, लेकिन ठान ले ये मेरी बात तो फतेह जीत होगी। अजीत आप ही का हाथ है, अच्छा लगा तो ताली बजाओ यार। गुड इवनिंग लेडीज, जेंटलमैन, एवरीवन प्रेजेंट हियर। आई एम लाइफ कोच आशना। हिंदी इंग्लिश चलेगा? অসমীয়া नाजानु मैं। অসমীয়া एक ही लाइन मुझे आती है, बेलेग बेलेग कथा कोई लाभ नहीं, निजार जियोक बेलेग और जियोक दुख। My life is with one motto, live and let live। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग उपस्थित नहीं है, यहाँ पे लोगों को बिठाया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों को बिठाया गया है क्या फोर्सफुली? लगता है आपकी प्रेजेंस ही नहीं है यहाँ पे। मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा? 3 घंटे मैंने वेट किए, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, फिर भी मैं सुन रही थी आराम से, लेकिन आप लोग तो मेरा साथ ही नहीं दे रहे। मैं जब भी हेलो बोलूंगी
आपको एक क्लैप करना है, ऑलराइट? मैं जब भी हेलो बोलूंगी आपको एक क्लैप करना है, हेलो। मैं जब भी हेलो बोलूंगी आपको एक क्लैप करना है, हेलो। पीछे वाले, मैं जब भी हेलो बोलूंगी आपको एक क्लैप करना है। इतने धीरे क्लैप? अरे स्कूल में गए थे, पढ़ना लिखना सब सीखा है कि नहीं? या हमेशा जुगाड़ से पास हुए हो? सीखा है कि नहीं? मैं जब भी हेलो बोलूंगी आपको एक क्लैप करना है। मैं ये क्यों करा रही हूं पता है? क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे सुन नहीं रहे। आपकी गलती नहीं है, गलती स्कूलिंग की है। पढ़ना लिखना सब सिखाया, सुनना सिखाया क्या स्कूल में? सुनना सिखाया ही नहीं। इसीलिए घर घर की कहानी है। हमारे मोदी जी भी बहुत दुखी है। बच्चे बोलते हैं माँ बाप नहीं सुनते, पति बोलता है कि पत्नी तो सुनती नहीं है, पत्नी बोलती है यार कभी तो मेरा सुन लिया करो, और बाप क्या बोलते हैं, कमीना बेटा सुनना ही छोड़ दिया। अब गलती किसकी है? स्कूल की। सुनना तो सिखाया ही नहीं ना। तो आप सब कहाँ सुनेंगे मुझे अच्छे से? सुनना चाहेंगे या नहीं? हेलो 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 हेलो। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अब कुछ बातें करते हैं। आई एम नॉट अ बिजनेस कोच, आई एम अ लाइफस्टाइल एंड अ कॉन्फिडेंस कोच वेयर आई प्ले ओनली 2 mm डांस रूल। अब आप तो कंफ्यूज हो रहे हो ना, मोटिवेशनल स्पीकर और डांस सिखाने आई है। द 2 mm डांस जो हम अपने सर पे हमेशा नाचते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे सर पे होती है कि हम यहाँ हैं और हमें वहां पहुंचना है। होता है या नहीं आपके साथ? You every time want to break through, but you don't know how to break through. Visualize करते हो आप, but you don't know where to go. So that is 2 mm dance move. We dance like this. हम यहाँ हैं, यहाँ पहुंचना चाहते हैं, हम यहाँ हैं, यहाँ पहुंचना चाहते हैं। होता है ना? सब बिजनेसमैन हैं यहाँ पे, सब तजुर्बे के साथ आए हैं, मुझसे उम्र में सब बड़े हैं। लेकिन एक बात कह देती हूँ, हर फील्ड में हर कोई अलग अलग होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। आज मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे, आप सब बिजनेसमैन हैं यहाँ से। बिजनेस का सबसे क्रिटिकल हिस्सा क्या है? कौन बताएगा मुझे? बिजनेस का सबसे क्रिटिकल हिस्सा क्या है? बताइए। अगर आप बोलेंगे मार्केटिंग, कंपटीशन, चलिए आप कुछ भी बोलिए, बिजनेस का सबसे क्रिटिकल हिस्सा क्या है? सब बिजनेसमैन है भाई, बिजनेस करते हो, बताइए क्रिटिकल हिस्सा क्या है? कस्टमर। घाटा बोला किसी ने? घाटा, ओके। रिस्क और मैनेजमेंट, अच्छा, और विजन, ओके। पैशन, टारगेट, कस्टमर सर्विस। और बताइए बिजनेस का सबसे क्रिटिकल हिस्सा। यस आप बताइए। फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ओह ओके। और कुछ? माफी चाहती हूं मैं, सॉरी। आप सब पक्के बिजनेसमैन हो ही नहीं, प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो सिर्फ। बिजनेस का सबसे क्रिटिकल, जो 10 घंटा बिजी दिखाते हैं अपने आप को, आई एम सॉरी टू से, सिर्फ 3 घंटे उनके प्रोडक्टिव रहते हैं। बाकी टाइम उन लोग गो आई बिबो, मेक माई ट्रिप, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये सब देखते हैं। प्रोडक्टिव होते ही नहीं है। गो आई बिबो, मेक माई ट्रिप में बीच जाने का हॉलिडे मनाते हैं। जैसे आपकी सुविधा हो, पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो, जिसके साथ सुविधा हो उसके साथ आप जाते हैं। और जब बीच में जाते हैं तो ऑफिस में फोन करते हैं कि क्या हुआ, चेक लगा नहीं, डिपो में माल पहुंचा नहीं। ऐसे कैसे मैनेजमेंट खराब हो सकती है? मैं 2 दिन नहीं हूं और तुम लोग ये कर रहे हो, मैं हॉलिडे करूं या तुम लोग को देखूं? होता है कि नहीं? हॉलिडे में जाके ऑफिस एंड ऑफिस में हॉलिडे, तो प्रोडक्टिविटी कहां से आए भाई, कहां से आएगी? फर्स्ट वायर तो ठीक है, व्हाट्सएप क्यों नहीं आया, कॉल क्यों नहीं आ रहे? होता है या नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो आप बोल सकते हैं कि नहीं हमारे साथ नहीं होते। नहीं होता है तो कतई झूठ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं झूठ हो रहा है। तो मैं तीसरा पॉइंट बता रही हूँ, स्कैन योर कंपनी। स्कैन योर कंपनी। आप जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, वैसी आपकी सोच बन जाएगी।
मैं दावा के साथ कहती हूँ, अगर आपके फ्रेंड्स रोज जिम जाते हैं या योगा करते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, तो आप भी वो करेंगे। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, आपके वो फ्रेंड्स जो नेगेटिव है, आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। रिश्ते मैंने तब संभालना सीखा जब मैंने ये देखा कि इंसान गलत कभी नहीं होते, इंसान अलग होते हैं और हमें चूज करना है कि हम कौन से अलग के साथ रहना चाहते हैं। स्कैन योर कंपनी राइट अवे। अगर आप कंफर्टेबल हो अपने कंपनी के साथ, तो मैं बोलना चाहूंगी तत्काल उस कंपनी को छोड़ दीजिए। कंफर्ट जोन और सक्सेस का कोई रिश्ता नहीं है। सक्सेस और कंफर्ट का कोई रिश्ता नहीं है। और आप अपडेटेड तब रहोगे जब अपनी कंपनी को स्कैन करोगे। आप बहुत लोग ऐसे होते हैं, पूछते हैं कैसा चल रहा है, कट रहा है, बस चल रहा है, मोदी जी की कृपा है, पैंडेमिक आ गई, अब थर्ड वेव आ गई, पता नहीं क्या होगा। बट आई टेल यू, अगर आप दिल से कुछ करना चाहेंगे तो चाहे पैंडेमिक हो, जीएसटी हो, मोनेटाइजेशन हो, कुछ भी हो, वो आप करेंगे, क्योंकि आपके पास हमेशा प्लान बी रहेगा। वक्त के साथ अगर आप बदल जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर वक्त के साथ नहीं बदलोगे, इफ यू डोंट एक्सेप्ट द चेंज, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब आपको ये ओनर स्कैम के साथ साथ आपकी हैबिट्स ठीक करनी है। अब आप सोचते होंगे इतने बूढ़े हो गए, हैबिट ठीक हो गई, कल की आई हुई लड़की हमें क्या हैबिट बताएगी, ऐसा तो दिमाग में आएगा ही। बट आई टेल यू, देसी हैबिट्स में आपको कुछ बताऊंगी। हम अंग्रेजों को सुनते हैं ना, बहुत सारे अंग्रेजी बुक पढ़ते हैं, उनकी मैनेजमेंट हम चाहते हैं कि हम अप्लाई कर ले। बट मैं आपको बोलती हूँ, हिंदुस्तान में हमारे रूट्स में वो सारे चीज है जो आप अपना सकते हो। योर फर्स्ट हैबिट इज द बम बम हैबिट। देसी में मैं इसलिए बता रही हूं ताकि आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए। यही मैं आपको बोलूंगी, द टू फॉर्मूला, लॉ ऑफ द प्रोडक्ट, हैबिट। तो आप क्या याद रख पाएंगे? वो अंग्रेजी हैबिट को याद रख पाएंगे? जी नहीं, नहीं रख पाएंगे। बम बम हैबिट मैंने बोला, याद रखेंगे 20 साल बाद भी कि आशना ने बम बम हैबिट सिखाया। अब ये बम बम हैबिट क्या है? बम बम बोले को कौन नहीं जानते? शिव शंकर बम बम बोले को जानते हैं आप लोग? जानते हैं या नहीं? अरे उनकी डर जोर से हाँ बोल दो, जानते हैं ना? उन्होंने सिखाया है सबको साथ लेकर चलना। और देखो मोदी जी आज इतने सफल क्यों हैं? सबका साथ सबका विकास तुरंत ही उन्होंने ले लिया, क्योंकि शंकर भगवान से उन्होंने सीखा है। कैबिनेट मिनिस्टर्स सबको साथ लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा है शंकर भगवान से कि इसी में हमारी स्ट्रेंथ है। आप कुछ कंफ्यूजन है वहां पे? सर कुछ कंफ्यूजन? आप दोनों गंभीरता से डिस्कस कर रहे थे, ओनर स्कैन हैबिट को डिस्कस कर रहे थे क्या? मुझे लगा ओनर स्कैन हैबिट पसंद आ गई आपको। हेलो, आर यू प्रेजेंट? अच्छा लग रहा है या टॉपिक चेंज करूं? रजिस्टर हो रही है आपके दिमाग में? अब मैं बोलती हूँ बम बम हैबिट, सबका साथ सबका विकास। हम कंप्लेन करते हैं हमारे स्टाफ अच्छे नहीं है, इसलिए शायद कुछ अच्छी नहीं हो रही, घर में ऐसा है, बॉस ऐसा है, पता नहीं आज बॉस ने कौन सी क्या क्या बात बोल दी, समझ नहीं आ रही, ऐसे करते तो ऐसा होता, हमारी बात मान ले तो ऐसा होता। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? सबको साथ लेकर चल रहे हैं। दिस बम बम हैबिट आई विल टेल यू। शंकर भगवान है, जल और ज्वाला साथ में देखी है, लेकिन वो साथ लेकर चलते हैं। उनके मस्तक में चंद्रमा है, चंद्रमा में अमृत होता है और उनके कंठ में विष है। विष अमृत साथ में लेकर चलते हैं। आपने सोचा है, गंभीर से कभी सोचा है ये चीज को? नहीं सोचा है, लेकिन मोदी जी ने सोचा, सबका साथ सबका विकास, जीत गए आज वो, है या नहीं? तो अब आप भी जीत सकते हैं। विष अमृत जल ज्वाला। उनके गले में सांप है, उनके बेटे का सवारी चूहा है। सांप और चूहा कभी साथ में होता है? उन्होंने साथ में लेकर चलना सीखा। दुर्गा जी के सवारी शेर और उनके मंदिर में नंदी गाय। बैल और शेर को साथ में देखा है कभी? नहीं देखा। देखा नहीं ना? बम बम हैबिट को रजिस्टर कर लीजिए। और जो मैंने बोला है
उसको घर में जाके और गौर से शिव जी का पिक्चर निकाल के देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। द सेकेंड हैबिट, ओम इग्नोराय नमः। सारी देसी हैबिट बता रही हो ताकि कल को मुझे ना ब्लेम करो कि हमें समझ में नहीं आया। ये तो ब्लेम कर देती हो कि अंग्रेजी हैबिट समझ में नहीं आती, लेकिन देसी हैबिट तो समझना पड़ेगा आपको। ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। आप फ्लाइट में भी जाते हैं, उड़ान भरते हैं, तो आपको सिर्फ 15 kg बैगेज अलाउड है और 7 kg हाथ में है, उससे ज्यादा आपको अलाउड नहीं है ना? बिकॉज लाइट है। इंटरनेशनल में यस 25 kg, डोमेस्टिक में 15 kg, इंटरनेशनल इज 25, यस है। अंकल आप बहुत साथ दे रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। जिसने तुझे बनाया इतनी हसीन मिट्टी जाने कहां से ला। वाह 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 वाह। जिंदगी की मोहताज नहीं होती, रिश्ते किसी जज्बात से नहीं होती। जिंदगी किसी की मोहताज से नहीं होती, रिश्ते किसी जज्बात से नहीं होती। ये लाइन सिर्फ अंकल के लिए है। कुछ तो खुदा ने अच्छा किया होगा कि आपकी मुलाकात आज मेरे से हुई है। अंकल आपने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ओम इग्नोराय नमः। थोड़ी देर के लिए इग्नोर करती हूँ आपको मैं। ओम इग्नोराय नमः। मजा आ रहा है आप लोग को या ये ज्ञान लग रहा है? ज्ञान देना मेरे यहाँ पे वर्जित है, बिकॉज वो सिर्फ राइट बाबा गूगल के पास है और हम एक दूसरे के पेट में लात नहीं मारते। इसलिए मैं इंट्रैक्शन कर रही हूँ आपके साथ, एक तरफा बात नहीं, दो तरफा बात हो रही है। ओम इग्नोराय नमः को आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना आप लाइट फील करोगे, एंड यू हैव टू बी हम्बल फॉर दैट। आज के जमाने में क्या हो रहा है? पैसा ऊपर जा रहा है, हम्बलनेस नीचे आ रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पैसा ऊपर जाता है, हम्बलनेस नीचे जा रही है। राम भगवान को जब राजा दशरथ ने 14 साल का वनवास सुनाया था, जब माता कैकेयी ने बोला था कि वनवास राम को जाना होगा, भरत को राज तिलक होगा, तो राजा दशरथ ने बहुत घबरा के कैकेयी जी के नीचे बैठ गए थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब राम भगवान वहां आए तो उनको पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करें? तो भगवान राम ने कहा बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अगर वो नहीं बोलते, अगर हम उनके जगह होते तो बोलते मैं क्यों जाऊंगा वनवास, मैंने क्या बिगाड़ा, भरत जाएगा, मैंने थोड़ी ना बोला था वादा पूरा करो। बोलते या नहीं बोलते? बच्चे हम्बलनेस देखिए, इतने हम्बल है आज, इसलिए वो भगवान है या नहीं? वो भगवान। वेरी नाइस, अपना ही हाथ है, आपने ताली बजाया, आई लाइक इट। हिंदुस्तान का जो दिल है ना, वो चाय की प्याली में है, और मेरा दिल मैंने यहाँ पे 100% दे रही हूँ, तो आपकी ताली में मेरी जान है। बजाइए ताली। इतनी कंजूसी, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। Humbleness is very, very important. This is habit number 2. Om इग्नोराय नमः। Habit number 1 क्या था, आप बताएंगे सर थोड़ा? बम बम। Yeah, bum bum. Very nice. Habit number 2 is Om इग्नोराय नमः. Habit number 3 is इत्तुसा। इत्तुसा तो सुना होगा ना, रोज यूज करते हैं इत्तुसा। इत्तुसा थोड़ा थोड़ा आप एवरीडे अपने आप को इम्प्रूव कर ले तो सोचिए 365 डेज में आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। 3x3 फॉर्मूला मैं सबको बताती हूँ। 3x3 फॉर्मूला। अगर मैं आपको बोलूंगी कि आपको रोज बुक पढ़ना है तो आप बोलेंगे नहीं आशना ये क्या ज्ञान दे रही है, रोज बुक हमसे नहीं पढ़ा जाता। अगर मैं आपको बोलूंगी रोज योगा करना है, आप बोलेंगे क्या बकवास है, हमारे पास टाइम नहीं है। बट 3x3 फॉर्मूला इज वेरी इजी। 3 minutes a day, 3 times with yourself. Do what you love. 3 minutes a day, 3 times. That is just 9 minutes. आप अपने लिए 9 मिनट निकाल पाएंगे दिन में? One thing which you love, चाहे आपको रीड करना है तो सिर्फ 3 मिनट के लिए रीड करें। अपने आप के साथ अगर बातें करना है तो 3 मिनट के लिए करिए। हम अपने आप के साथ स्कूल में एक चीज और नहीं सिखाया है, अपने आप के साथ बातें करना। आंटी के साथ कैसे बात करना है सिखाया, अंकल के साथ सिखाया, बड़ों के साथ, टीचर के साथ, ऑफिसर्स के साथ, सबके साथ सिखाया। खुद से बात करना सिखाया ही नहीं है। घर के कॉर्नर में अगर थोड़ा खुद से बात कर लो तो घर वाले बोलेंगे पागल हो गई है, बड़बड़ा रही है। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? और रिमोट विलेज में चले जाओ और खुद के साथ बात करने लगो तो तांत्रिक भी आ जाएंगे कि पागल हो गया।
बट खुद के साथ बात करना बहुत जरूरी है. यू नीड टू नो योर सेल्फ. यू नीड टू नो हु यू आर. यू नीड टू नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दो स्कूल होती है. टाइम में धीरे से मुझे बोला, आशना यू आर सो यंग एंड यू सीम्स एक्टिव. मेरा चाहे वो 100 का हो, 20 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, 2000 का हो, आई डोंट माइंड. वॉलेट नहीं है, किसके पास वॉलेट है वो आ जाइए और आप भी यहाँ पे रहिए. वॉलेट नहीं है तो आप भी यहाँ पे रहिए. किसके पास वॉलेट है वो आ जाइए प्लीज. You guys are very lazy to get up. लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. मानते हैं कि नहीं है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तभी ये फॉर्मूला काम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी. आपको करना पड़ेगा तीसरे दिन अपने आप उठने के लिए. तो वॉलेट लेके आ रहे हैं, सबसे बड़ा नोट ला रहे हैं यहाँ पे. घबराइएगा नहीं, मैं नोट वापस कर दूंगी. पैसे के लिए सब पॉजेसिव होते हैं, नहीं होते हैं ना. सबसे बड़ा नोट ये वॉलेट का इन्होंने मुझे दिया. आप रात में अलार्म लगा के सोते हैं, बट सुबह अलार्म को पीट पीट के स्नूज करते हैं कि ये क्या है. पीट पीट के स्नूज करते हैं. अब आप भी यहाँ पे रहिए. वॉलेट नहीं है तो आपको भी मैं तरीका बताऊंगी, क्योंकि ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनके पास बोलते हैं कि काम नहीं करेगा आपका फॉर्मूला, वॉलेट नहीं है. तो इन्होंने भी तीर तो मारी थी, बट आई हैव दैट सोल्यूशन बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस्ड नाउ. आपका जब अलार्म बजेगा सुबह, आप कुछ नहीं करना. आपका 6:45 पे अलार्म बजेगा, मानो आपको उठना है, वॉलेट से सबसे बड़ा नोट निकालना है. ओके, आपको ठीक है. डू नथिंग, आप साइड टेबल पे रखिए, स्नूज करिए, आराम से सोइए 9 बजे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगले दिन वापस आपकी अलार्म बजेगी, वॉलेट से सबसे बड़ा नोट निकालिए, 2 टुकड़ा करिए, आराम से सोइए. आज 10 बजे तक सोइए, नो प्रॉब्लम. थर्ड डे में गारंटी देती हूँ 5 बजे से घड़ी देखना शुरू कर देंगे कि 5, 5:15, 6. अरे गेट अप, आज नहीं फाड़ना नोट. होगा या नहीं होगा ऐसा? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और सबसे पॉजिटिव चीज अगर है तो पैसा है. पैसा फटती जाएगी तो वो इंसान अपने आप उठ के तीसरे दिन खड़े हो जाएगा. और जिनके पास वॉलेट नहीं है, आप अपनी सबसे महंगी शर्ट निकाल के फाड़ देंगे. और अगर बोलेंगे हम तो शर्ट पहनते ही नहीं है, कुर्ता पहनते हैं, तो कोई बात नहीं. जैसी सुविधा हो, गर्लफ्रेंड या बीवी, उसकी फेवरेट में नहीं, बस साड़ी या सूट काट दीजिए, कान के नीचे बजा के. अगर बीवी ने तीसरे दिन नहीं उठाया तो मेरा नाम आश होगा. ये रूल अगर आपने अपना लिया सुबह उठने के लिए, देखा मैंने बोला ना, मैसेज आ गया. सोशल मीडिया तो मालिक हो गया है, फोन तो मालिक हो गया है. मैं देख रही थी सर में हाथ टका टक 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 ऐसे हो रहा था. मैं सोच रही थी कि क्या बात है. 2 मिनट में ऑब्जर्व कर रही थी आपको. कोई बात नहीं सर. तो आपको बम बम हैबिट कैसा लगा? मेरे को बढ़िया लगा, लेकिन अभी जो आपने बोला ना सुबह उठने के लिए, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा पर्पस इज द बेस्ट अलार्म क्लॉक. अगर पर्पस है तो आदमी उठ जाएगा अपने आप बिना अलार्म क्लॉक के भी. बट इफ यू, वेरी नाइस, आई लाइक दिस, इफ यू हैव योर व्हाई यू कैन गेट अप. बट कभी कभी ऐसे होते हैं ना, हमारे पास व्हाई भी रहती है ना, तो हम सोचते हैं व्हाई तो है ना, 10 मिनट बाद उठ जाएंगे. ऐसे भी होती है कभी कभी, व्हाई काम नहीं करता है. बट आई लाइक यू थिंक कि पर्पस इज एवरीथिंग. यस, पर्पस इज. आपके पास व्हाई नहीं होगा तो आप उठोगे नहीं. यू हैव टू हैव योर व्हाई टू डू एनी डैम थिंग इन दिस वर्ल्ड. मैं सिंगल हूँ अभी, तो मेरे पास वाई बहुत सारे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं. जिसकी जैसी सुविधा, इनकी तो बढ़िया 100% सुविधा है. वाह 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 वाह. वो सर पे हाथ रखा था, वो इसी वाई के चक्कर में था. इसी वाई के चक्कर में था. वाह क्या सुविधा है. चलिए, थैंक यू सो मच. देखिए सर के हाथ नीचे आ गए, खुश हो गए हैं ये. नाउ आपने ये हैबिट्स तो सीख ली है. नाउ आई कम टू E+R इक्वल. क्योंकि ज्वेलरी लोग खरीद रहे हैं बहुत लिमिटेड, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ब्रिक्स में कर रहे हैं कि डुप्लीकेट ही पहनना है तो ब्रिक खरीद के रख दो. अब सेल्स तो बढ़ नहीं रही थी. 2 दिन मैं अपने टीम के साथ बैठी और मुझे लगा कि मैं फेल हो गई. गेम चेंजर आइडिया नहीं है. मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आप अपने बिजनेस में कोई एक गेम चेंजर आइडिया ढूंढ सके. तब सडनली रात में दिमाग में कुछ स्ट्राइक और मैं उठ के डांस करने लगी. मेरी बेटी मेरे बगल में थी और बोली कि मम्मा क्या हो गया, रात में डांस क्यों कर रहे हो, पागल हो गया क्या, ठीक हो क्या? मैंने बोला मुझे आइडिया मिल गया.
सुबह उठते ही मैंने अपने मैनेजर को फोन किया, आइडिया मिल गया, वी हैव टू हैव अ मीटिंग। मैंने एक गेम चेंजर आइडिया ढूंढा। ज्वेलरी सबको पहनना पसंद है, इसीलिए तो वो डुप्लीकेट भी पहन के किसी और के शादी की चोरी ना हो जाए, इसीलिए अपने सेफ्टी के लिए पहनते। इट्स नॉट एनीबडीज फॉल्ट, बट वो डुप्लीकेट के चक्कर में ओरिजिनल नहीं खरीदते कि क्यों पैसा वेस्ट करें, इससे बढ़िया बैग ले लेंगे ना एलवी, गुच्ची, प्राडा की, क्यों हम ज्वेलरी लेंगे। बट मैंने वो ज्वेलर को बुलाया और मैंने उनको एक गेम चेंजर आइडिया दिया। मैंने बोला आप कोई भी ज्वेलरी अपना सेल करते हैं, उसके पीछे एक जीपीएस कार्ड लगा दीजिए। 1000 रुपए का खर्चा ज्यादा होगा, 2000 का। आप अपने कस्टमर को बोलिए ज्वेलरी आपका, लेकिन हम बताएंगे आपकी ज्वेलरी कहाँ चल रही है। Wasn't that a game changer idea? And March 2022 में that brand will come in front of you with its name and with my idea। आप लोग देखिएगा जीपीएस कार्ड उस ज्वेलरी, हर ज्वेलरी उस शॉप से निकलेगी, जीपीएस कार्ड होगी। ज्वेलरी आपकी होगी, लेकिन वो बताएंगे कहाँ चल रही है, कि कहाँ कौन लेके गया, कौन सी बस्ती में वो ज्वेलरी आपकी पहुंची है। Isn't that game changer idea? And by June 2022, I am sure that brand will become the best in this industry. Do you have an idea? इतने कंपटीशन हो गए हैं मार्केट में, हम क्या करें कि हमारी जो ब्रांड है, हमारा जो डिजाइनर ब्रांड है, दैट बिकम्स द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। फिर वही है, सब डिजाइनर्स के सेम, सब डिजाइनर्स एक से बढ़कर एक। अब क्या करें? वी डिड नॉट हैव द आइडिया अगेन, एंड आई थॉट कि एक मैंने गेम चेंजर दिया, दूसरा मैं दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि ज्वेलरी में तो मैंने दिमाग लगा दिया जीपीएस, बट कपड़े में क्या करें? कपड़े तो पीपल बाय लाइक दे स्पेंड क्रेजीली फॉर वेडिंग्स, फॉर एनी फंक्शंस, बर्थडे हो, न्यांगल हो, एनीथिंग, दे स्पेंड लाइक क्रेजी। बट ईच ब्रांड, ईच डिजाइनर इज वर्किंग इक्वली, चाहे वो सब्यसाची हो, चाहे मनीष मल्होत्रा हो, चाहे एनीबडी हो। बट गेम चेंजर आइडिया क्या होगा? कस्टमाइजेशन भी होता है आजकल, नो बिग डील। Then I came up with the idea which I thought I will do that for my daughter's wedding. My daughter is just 6 years old and I thought मैं उसकी शादी के लिए करूंगी, but I shared that game changer idea with that designer, and next Bombay Time Fashion Week that design will be there in the showcase. And you guys are the first one I'm telling ये game changers idea के बारे में कि मैंने 2 brands को दी है। Being just 32 years of age, मैंने ऐसा किया because I scanned my owner productivity time. I'm telling you the idea how to do it. ऐसा करना होगा कि जो आपके डिजाइन पैटर्न आधे दूल्हे में हो और आधी दुल्हन में हो। तो उन्होंने बोला कि इट इज नॉट वर्किंग, वो हम इम्प्लीमेंटेशन में है। अब ऐसा हो रहा है कि सिर्फ कपड़े नहीं, वो वेन्यू डिजाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं। और वेन्यू कैसे डिजाइन कर रहे हैं? जो उनके कपड़े में थीम है, वो ही थीम पीछे जाके लग रहे हैं, नहीं तो वो कंप्लीट नहीं होगी। अब आप सोचिए, कपड़े तो आपने थीम के खरीद लिए, पीछे अगर टुकड़ों में वो थीम था ही नहीं, हमने एक सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसा कुछ होगा। वी हैड नेवर सेट द प्लान बी। डिड वी सेट द प्लान बी? लेकिन जिन्होंने इनवर्ड की ओर जाके उन्होंने कुछ किया, इवेंट सबके लिए सेम था, ERO, इवेंट वाज सेम। रिस्पॉन्स have become the brand after the pandemic. Do you believe or no? इवेंट सबकी सेम होती है। हम घर से जाते हैं मूवी हॉल तक तो ट्रैफिक आती है ना बीच में, बट वी वेट, हम वापस टर्न पॉज्ड। बट हमने क्या किया? We did not try to move forward. We started cribbing, complaining, blaming, anxiety, depression, सब हो गई थी। But the people who responded to the event very beautifully were 4 brands. We're only way है। So always remember ERO, event, response and outcome. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आप सबको, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई है, ठंडी हो गई है। बट क्या आप तैयार है अपने गेम चेंजर आइडिया को आज घर जाके सोचने के लिए, अपने डिपो के लिए, अपने डीलर एंटरप्राइज के लिए या कहीं के लिए भी? आर यू रेडी? क्या आप तैयार है? जब तक आप तैयार नहीं होंगे, जब तक आपका विजन अपॉर्चुनिटी माइंडसेट में नहीं बदलेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अगर स्टेशन में भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन में, तो आप टिकट मांगते हैं तो आप ये नहीं बोलते हैं कि कहीं का भी दे दो,
कहीं भी चला जाऊंगा. You have set your goals right. अगर आपने goals right set की, that goal will be calling you from the top. Any obstacle you will cross the hurdle. It's just that आपको तैयार होना पड़ेगा. This is Ashna Dhanuka signing off for today. I hope we meet soon for more interactive session. Thank you so much for being such an amazing audience. Thank you, Shambhagar. Good night.